नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम सिंड्रोम। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में 12 साल की बच्ची का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। उसे एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर ब्लूम सिंड्रोम था। इस बच्ची का इलाज उसके छोटे भाई के स्टेम सेल से किया गया। ये खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि दुनिया भर में अब तक इस बीमारी के सिर्फ करीब 294 केस ही दर्ज हुए हैं। यानी ये डिसऑर्डर इतना रेयर है कि इसके बारे में आम जनता तो क्या कई डॉक्टर्स तक को लिमिटेड जानकारी होती है। चलिए देखते हैं ब्लूम सिंड्रोम के बारे में। ब्लूम सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें BLM जीन जो डीएनए की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में मदद करता है, सही तरीके से काम नहीं करता। नतीजा डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ी होती है और सेल्स की रिपेयर कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका असर ग्रोथ, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ और कैंसर रिस्क पर सीधा पड़ता है। इसे मेडिकल लिटरेचर में ब्लूम टोरे मजेचेक सिंड्रोम या कॉग्निशन टेलेंजेनेटिक एरिथेमा भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ब्लूम सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस से होता है। मतलब अगर दोनों पेरेंट्स के पास डिफेक्टिव BLM जीन की एक कॉपी हो और बच्चा दोनों डिफेक्टिव कॉपीज इनहेरिट कर ले, तभी ये डिसीज डेवलप होती है। ये डिसऑर्डर रेयर है, लेकिन ज्यादा केसेस ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसके संकेत और लक्षण के बारे में। ब्लूम सिंड्रोम के लक्षण काफी विविध होते हैं और हर मरीज में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। इसमें गर्भावस्था से ही पुअर ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसके चलते जन्म के बाद भी बच्चे की हाइट, हेड साइज और वेट सामान्य से कम रहते हैं। चेहरे की बनावट पर भी असर पड़ता है, जैसे पतला चेहरा, संकुचित सिर, लंबे हाथ पैर, प्रोमिनेंट कान और नाक और हाई पिच्ड आवाज। त्वचा से जुड़े लक्षणों में सूरज की रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, बार बार लाल रैशेस और शरीर पर ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन शामिल है। रोगियों में इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण कान और फेफड़े के संक्रमण बार बार होते हैं और COPD का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही कई बार इंडोक्राइन समस्याएं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी सामने आते हैं। कुछ मामले में लर्निंग डिफिकल्टीज पाई जाती है। हालांकि अधिकांश मरीजों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सामान्य रहती है। वयस्क अवस्था में पुरुषों में बांझपन और महिलाओं में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। चलिए देखते हैं इसकी जटिलताएं क्या है। ब्लूम सिंड्रोम की सबसे बड़ी जटिलता कैंसर का बढ़ा हुआ खतरा है। रिसर्च के मुताबिक लगभग 80% मरीजों में 40 साल की उम्र तक किसी न किसी प्रकार का कैंसर विकसित हो जाता है और इसका खतरा सामान्य जनसंख्या की तुलना में 150 से 300 गुना ज्यादा होता है। इस स्थिति में सबसे सामान्य रूप से पाए जाने वाले कैंसर है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर, स्किन कैंसर, विल्मस ट्यूमर और ऑस्टियोसार्कोमा। खास बात यह है कि कैंसर अक्सर कम उम्र में ही डेवलप हो जाता है, जिससे मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर गंभीर असर पड़ता है। यानी ये सिंड्रोम सिर्फ ग्रोथ और इम्यूनिटी को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जीवन काल को भी काफी हद तक सीमित कर देता है। चलिए देखते हैं उपचार के विकल्प। ब्लूम सिंड्रोम का अभी तक कोई परमानेंट क्योर उपलब्ध नहीं है और इसका इलाज मुख्य रूप से सिम्टम्स को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशन से रोकने पर केंद्रित होता है। डायग्नोसिस के लिए साइटोजेनिक एनालिसिस किया जाता है। छोटे बच्चे में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए फ्लूइड मैनेजमेंट जरूरी होता है, जबकि रेगुलर डेवलपमेंटल चेकअप और इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। मरीजों को सूरज की रोशनी से बचने की सलाह दी जाती है और इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से नियमित कंसल्ट जरूरी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें इम्यून ग्लोबुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा थायराइड और डायबिटीज की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है और सबसे अहम है रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग, ताकि समय रहते डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके। हाल ही में बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर क्लिनिकल इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन इसे अभी क्योर नहीं बल्कि एक सपोर्टिव और एक्सपेरिमेंटल थेरेपी माना जाता है। चलिए अब देखते हैं भारतीय स्थिति के बारे में। भारत में ब्लूम सिंड्रोम के बहुत कम केस सामने आए हैं और ये भी मेडिकल लिटरेचर में अलग अलग समय पर दर्ज। 2001 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में एक 6 वर्षीय लड़के का केस रिपोर्ट हुआ, जबकि 2009 में लंग इंडिया में 24 वर्षीय मरीज का मामला सामने आया, जिसमें उसे रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ था। इसके बाद 2016 में BMJ केस रिपोर्ट में एक 17 वर्षीय भारतीय युवक का केस दर्ज किया गया, जिसे बचपन से ही डायग्नोस कर लिया गया था। ये उदाहरण बताते हैं कि भारत में भी रेयर जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन अवेयरनेस और जेनेटिक स्क्रीनिंग की कमी से डायग्नोसिस पर असर पड़ता है और रिसर्च की दिशा में काम करने की जरूरत है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये BLM जीन की खराबी से उत्पन्न ऑटोसोमल रिसेसिव अनुवांशिक विकार है, जो डीएनए की मरम्मत और स्थिरता को प्रभावित करता है। कथन 2, इस विकार में कैंसर का जोखिम सामान्य जनसंख्या की तुलना में लगभग 150 से 300 गुना अधिक होता है और अक्सर कम उम्र में ही विकसित हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।